एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने वेट को लेकर डिस्कस करूं, यू नीड टू सी दिस फर्स्ट। ये देखो, मेरी बिटिया लेकर आई है अपनी साइकिल। आज इनका पार्क में साइकिल डे है, तो ये साइकिल लेकर आई हुई है। यहाँ पे जो रेंटेड साइकिल मिलती हैं उनसे तो इनको डर लगता है, तो वो ये नहीं चलाती क्योंकि उसमें म्यूजिक और हॉर्न वगैरह होते हैं, तो वो नहीं चलाती है। बट वो अपना घर से अपनी साइकिल लेकर आई है, आज यहाँ लेकर अपनी साइकिल चला रही है। सो नाउ वी कम बैक टू द टॉपिक। मेरा वेट इज लाइक 50 ग्राम कम हुआ है कल से। तो होता है कभी 50 ग्राम, कभी 100 ग्राम, कभी 150 ग्राम, कभी 500 ग्राम भी होता है। तो इट विल गो ऑन लाइक दिस। फैट लॉस है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, कुरेद कुरेद के निकालना पड़ेगा क्योंकि खूब दबा के खाया है, तो ऑब्वियसली इसको मेल्ट करने में टाइम लगेगा। और वही है, जितना मन लगा के खाया था अब उतना ही मन लगा के मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही जल्दी मैं अपना वर्कआउट भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो वर्कआउट के बाद आई थिंक इट विल स्टार्ट मेल्टिंग थोड़ा सा जल्दी। अच्छा, मेरे पास ना एक क्वेरी आई थी कि हमें अपना डाइट प्लान या फिर कोई भी वेट लॉस प्लान कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो मैं आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकती हूँ। मैं प्रेगनेंसी के बाद की कहानी तो अलग है, बट प्रेगनेंसी से पहले जब मेरा वेट ज़्यादा होता था या मुझे अपने आप को फिट रखना होता था, तो मैंने मल्टीपल चीज़ें अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट की हैं। 1 गैलन वाटर इन अ डे चैलेंज फॉर अ वीक, या फिर कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की थी मैंने उस दौरान। तो बहुत लंबी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करती थी मैं, 16-8 आवर करती थी। कभी ऐसा कि आउटसाइड फूड पूरी तरह से छोड़ दिया है। आई स्टॉप्ड ईटिंग शुगर फॉर फ्यू डेज, मतलब कोई भी शुगर चीज़ नहीं होती थी। फिर कभी जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि होते हैं तो उस टाइम पे आई यूज टू टेक ओनली फ्रूट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी। इनफैक्ट मैं जिम भी जाती थी, मैंने वेट लिफ्टिंग भी की थी, मैं जिम में कार्डियो भी करती थी। एंड वेट लिफ्टिंग तो काफ़ी हेल्पफुल रहा था मेरा, बिकॉज आई हैड कोविड, और कोविड में मेरी ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गई थी। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वेट लिफ्टिंग मेरी लंग्स वर पंप अप सो वेल कि वो इस चीज़ को झेल पाए। तो मैं तो, अगर आप मतलब यंग हो एंड यू कैन do weightlifting under the guidance of like some personal trainer or something, so you should go, whether you are a woman or man, doesn't matter, you should go for weightlifting. It's very good for your heart, it's very good for your muscles. तो ये मैंने किया था। और फिर जब मेरा लाइक प्रेगनेंसी के बाद का वेट आया, विच इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम वेट, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं था कि मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करूँ। मैं आई वॉज फीडिंग माई बेबी, तो मैं बहुत ज़्यादा अपना फूड भी कट आउट नहीं कर सकती थी। 95 से 83 तक आने में तो मतलब मैंने सिर्फ घर का खाना खाया एंड टुक अराउंड 1 ईयर। बट उसके बाद जो 83 का जो मेरा वेट हो गया, उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके जैसे बाहर का खाना खाना कम किया, शुगर कट आउट की, मतलब एक एक चीज करके छोड़ना धीमे धीमे शुरू किया, ताकि वो मेरी बेटी की न्यूट्रिशंस को भी ज्यादा इफेक्ट ना करे। और क्योंकि उस टाइम पे मुझे भूख भी बहुत लगती थी, तो मैं ऐसे बहुत ज्यादा अपनी डाइट लाइक कैलोरी डेफिसिट नहीं कर सकती थी, बहुत लंबा इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकती थी। लेट नाइट भी भूख लगती थी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पाई। बट हाँ, मैं बाहर का खाना कम करती थी, शुगर कम खाती थी, इस तरह से सैलेड को खाना स्टार्ट किया। फिर धीमे धीमे करते करते, मतलब ये सारी चीज़ें, इस सारी प्रोसेस ने काफ़ी लंबा टाइम लिया है। मेरी बेटी सी टर्न 2 years, एंड देन आफ्टर दैट मैंने अपना वेट प्रॉपरली कम करना स्टार्ट किया। मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर मैंने स्टार्ट की, मतलब स्टार्ट किया था मैंने 14 and 10 से। तो 14 आवर मेरी फास्टिंग विंडो होती थी, 10 आवर ईटिंग विंडो होती थी। बट वो ऐसा होता था कि 15 डेज चली, फिर मैंने मन भटक गया, मैंने बाहर का खाना खा लिया या कुछ खा लिया। फिर कभी 16-8 किया, उसको रिड्यूस करके। जब मैं 16-8 में कंफर्टेबल हो गई, तब फिर मैंने उसको रिड्यूस करके 18-6 किया। अपनी खाने में से सबसे पहले मैंने शुगर कट की थी, फिर मैंने ग्लूटेन कट किया। मैं ओट्स का चीला, मूंग दाल का चीला या फिर बेसन का चीला, इस तरह की चीज़ें खाती थी।
इवनिंग में डिनर में मैं जो स्मूदी पीती थी, चिया सीड, ग्रीन एप्पल एंड बनाना स्मूदी, ये सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद बीच में हम इंडिया चले गए, तो मेरी डाइट फिर से मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग छूट गया। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंडिया आई रिज्यूम्ड विद माय इंटरमिटेंट फास्टिंग, और फिर मैंने ये जो 20 एंड 4 का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो स्टार्ट किया है, इसमें आई एम टेकिंग लो कार्ब। तो ये सारे लो कार्ब, नो शुगर, और इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइक डेयरी प्रोडक्ट में मोस्टली पनीर और कर्ड होता है, मिल्क थोड़ा कम है, शुगर टोटली कट आउट है। फ्रूट्स भी मैं वो लेती हूँ जैसे बनाना हुआ या मैंगो हुआ, वो मैं नहीं लेती। जो हाई शुगरी जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं नहीं लेती हूँ। तो मैंने बेसिकली वो चीज़ें की जो मुझे शादी से पहले मुझ पे ज़्यादा इफेक्ट शो करती थी। इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा था मेरी बॉडी पे, तो मुझे पता था कि इट विल वर्क वेल ऑन मी। डाइट मैंने उस हिसाब से फॉलो करी, सिंस मुझे इन्फ्लेमेशन था तो मुझे एंटी कार्ब, तो मुझे लो कार्ब डाइट पर जाना पड़ा। तो मतलब अपनी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन का वाटर रिटेंशन हो रखा था, तो मुझे पानी ज़्यादा पीना है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने अपनी बॉडी में जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हिसाब से मैंने अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ। इससे पहले भी जो मेरे ऊपर वर्क करता था, मुझे पता था मेरी बॉडी पे इंटरमिटेंट फास्टिंग का इफेक्ट अच्छा दिखता है, तो वो मैं फॉलो करती हूँ। तो मेरा वही मानना है कि ये जो जैसे होते हैं ना, हम बोलते हैं हमारे एक हाथ की 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, तो हर इंसान भी एक जैसा नहीं होता, और हर इंसान हर एक चीज़ को एक सेम तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। हो सकता है कि आपका जिम जाने से बहुत अच्छा वेट रिड्यूस हो रहा हो, आपको सिर्फ मसल्स गेन करने की ज़रूरत हो, फैट उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में हो ही ना, तो आपके लिए जिम ज़्यादा बेहतर है। आपकी डाइट भी उस हिसाब से डिज़ाइन की जाएगी। फिर योगा का इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा होता हो सकता है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के मतलब सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की ज़रूरत हो, उसके साथ कोई लो कार्ब आप नॉर्मल खाना खा के अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और आपका वेट बहुत अच्छा रिड्यूस हो जाए। कोई लो कार्ब डाइट पर या ग्लूटेन फ्री डाइट पर आपको जाने की ज़रूरत ना हो। वेरीज फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि यही करना सही है, तो ऐसा नहीं है। इवन कोई डाइटिशियन भी आपको उतना परफेक्टली नहीं बता सकता, उतने परफेक्टली नहीं समझ सकता आपकी बॉडी को जितना आप खुद समझते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये रिसर्च आपको खुद करनी होगी, कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर खुद करने होंगे, कुछ चीज़ों, हाँ, ये इसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इसको करने का हेल्दी तरीका कौन सा है, अनहेल्दी तरीका कौन सा है। किस तरह से आपको, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो वो किस तरह से स्टार्ट करनी है, और अगर आप कोई डाइट स्टार्ट कर रहे हो तो किस तरह से करनी है। आप अगर जिम जाओगे तो वहाँ आपको पर्सनल ट्रेनर आपको ये बता देगा कि कौन सा वर्कआउट आपको किस तरह से करना है। बाकी वो चीज़ आपको सूट करती है नहीं करती है, वो चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किस रास्ते जाना है। सो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और it was all for today. See you in my next vlog. Till then, stay happy. Stay